क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज जब मैं आप लोगों से फेसबुक लाइव के माध्यम से बात कर रहा हूं, ठीक इसी समय देश की लगभग सरकारी कंपनियां, देश के लगभग सरकारी उपक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी बेच चुके हैं या बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस साजिश के खिलाफ, यह जो निजीकरण की साजिश है, यह जो देश बेचने की साजिश है, इस साजिश के खिलाफ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। चाहे वो लोग दलितों के रहनुमा बनने वाले लोग हों, पिछड़ों के रहनुमा बनने वाले नेता हों, चाहे दलितों पिछड़ों के सरकारी कर्मचारियों की राजनीति करने वाले सामाजिक संगठन हों, हर तरफ लगभग चुप्पी है। आपस में तो सभी लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सड़क पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। आप देख लीजिए साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कौन सा सपना आता है, कौन सा उनको कोई चुटकी काट के चला जाता है। सुबह उठते हैं और कोई न कोई सरकारी कंपनी बेच दी जाती है। रात को उनको सपना आता है तो सुबह हवाई अड्डा बिक जाता है। रात को उनको सपना आता है तो सुबह रेलवे स्टेशन बिक जाता है, सड़कें बिक जाती है, सरकारी कंपनियां बिक जाती है, एयरपोर्ट बिक जाता है, हवाई जहाज बिक जाता है, LIC बिक जाता है, बैंक बिक जाता है। कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसको बेचने के लिए मोदी जी ने कोई कोर कसर छोड़ रखी हो। ऐसा नहीं है कि भाजपा की यह नीति पहली बार आई है। इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ये लोग विनिवेश के नाम से निजीकरण को लेकर आए थे, विनिवेश के नाम से देश को बेचने की साजिश करने आए थे। इस बार ये लोग निजीकरण को, देश के बेचने के खेल को मौद्रीकरण के नाम से लेकर आए हैं। मौद्रीकरण के नाम पर देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। मौद्रीकरण के नाम पर जो लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, जो भारत माता की जय की राजनीति करते हैं, ये लोग मौद्रीकरण के नाम पर आज भारत माता को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हो। चाहे BSNL हो, MTNL हो, भेल हो, सेल हो, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बची जिनको इन्होंने बेचने के लिए छोड़ रखा हो। और सबसे दिलचस्प ये है, ये लोग सवाल उठाते हैं कि पिछले 70 सालों की, पिछले 7 दशक की सरकारों ने क्या किया। ये लोग खुद बताएं कि जितनी भी कंपनियां बेची जा रही है, यह क्या किसी मोदी या मोहन भागवत के बाप ने बनाई थी? तमाम कंपनियों को देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों, कुलियों, रिक्शा वाले, ठेले वाले, हम सब के खून पसीने की कमाई से ये तमाम सरकारी उपक्रम बने, लेकिन आज इनको बेचने का काम किया जा रहा है। ये लोग जो आज देश बेचने का खेल कर रहे हैं, असल में अंग्रेजी राज में ये लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। राय बहादुर तो फलां बहादुर तो ढिमका बहादुर की उपाधि ले रहे थे, सरकार की दलाली कर रहे थे, सरकार से माफी मांगने का काम कर रहे थे। इन लोगों का इस देश के निर्माण में रत्ती भर भी योगदान नहीं है। इस देश के निर्माण में, इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों, गरीबों, मजदूरों, ठेला वालों, कुली वालों, इन सब का योगदान है। हमारे पुश्तों ने, हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने की कमाई से, अपने खून पसीने से इस देश का निर्माण किया है, इस राष्ट्र का निर्माण किया है, लेकिन आज ये लोग इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और साथियों, यह जो देश बेचने का काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए इस मुद्दे पर हर तरफ किस तरह से खामोशी छाई हुई। हर तरफ लोग चुप हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं से कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई अनशन नहीं हो रहा है, कोई धरना नहीं हो रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। न केवल संसद खामोश है, बल्कि सड़क भी खामोश है। कहा जाता है कि जब संसद खामोश हो तो सड़क पे आवाज उठनी चाहिए। दिलचस्प नजारा आ गया है, न सड़क पे आवाज है, न संसद में आवाज है। इस पूरे मामले पर निजीकरण के खिलाफ जो पूरी लड़ाई है, वो अकेले परिसंघ आज पूरी मजबूती से पूरे देश में इस निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को छेड़े हुए है। साथियों,
यह जो आप देखते हैं निजीकरण, यह देश क्यों बेचा जा रहा है? कभी सोचा है आपने? इस देश को जो बेचने का खेल चल रहा है, इस देश को बेचने का खेल इसलिए चल रहा है ताकि आपका आरक्षण खत्म किया जा सके, ताकि आपके आत्मसम्मान पर चोट किया जा सके, ताकि आपके स्वाभिमान पर बट्टा लगाया जा सके। क्योंकि इनको पता है, आपको पता हो या ना हो, लेकिन इन मनुवादियों को पता है आपने आज तक जो भी हासिल किया है, हमने आज तक जो भी हासिल किया है, इस आरक्षण की वजह से हासिल किया है। और इनका निशाना ये आरक्षण ही है। ये निजीकरण तो बहाना है, असली निशान आरक्षण असली निशाना है। आरक्षण को समाप्त करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। जब सरकारी कंपनियां ही नहीं बचेगी तो आप आरक्षण कहां से खोजेंगे? जो उच्च शिक्षा से लेकर तमाम शिक्षा के संस्थानों में जो आरक्षण है, आप देख लीजिए, उसको भी लगभग समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सरकारी शिक्षा की क्या हालत कर दी गई। हर तरफ वापस हमारे गले में हरिया और कमर में झाड़ू टांगने का इनका पूरा एजेंडा, जो संघ का एजेंडा, उस संघ के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और योगी की सरकार उस एजेंडे के तहत काम कर रही है। साथियों, ऐसे समय में हर तरफ से चुप्पी, यह शर्मनाक है। आज हमारे समाज को एक बार फिर से एकजुट होने की जरूरत है। पूरे समाज को आज एक बार फिर परिसंघ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह का आंदोलन 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में दलितों ने किया था, उस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा। तभी आरक्षण बचेगा, तभी निजीकरण पे रोक लगेगी। आज देख लीजिए, पूरे देश में निजीकरण के खिलाफ आरक्षण बचाने की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ परिसंघ लड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। तो क्या परिसंघ ने ठेका ले रखा है? डॉक्टर उदित राज ने कोई ठेका ले रखा आरक्षण बचाने का? आज देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, इस देश के आम आवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि निजीकरण के खिलाफ आकर परिसंघ को मजबूत करें, डॉक्टर उदित राज को मजबूत करें। मैं डॉक्टर ओम सुधा, परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव, आप तमाम साथियों से अपील करता हूं, आइए देश बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, आइए लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, आइए संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि लड़ेंगे तभी जीतेंगे, बिना लड़े कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सब परिसंघ से जुड़ेंगे, इस लड़ाई से जुड़ेंगे, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, देश बचाएंगे। क्रांतिकारी। जय भीम, जय परिसंघ, जय डॉक्टर उदित राज।